मोदी जी को चला जब वो आई समय तक देखा जाए। नहीं, मोदी के ना बनावल चाहती जबरदस्ती बता दो। नहीं, हम लोग मोदी को बनाना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी को। हाँ, तो मोदी को ही देंगे। हाँ, तो क्या दिया जा। हवा किसकी? हवा फवा के नाम रहे तो अखिलेश के जाइला। हवा फवा रही है ना। रही है। हाँ, उसमें ओम प्रकाश राजभर बोले हैं कि जागो भर जागो, तो जाग गए भर। तो भाई तो हमारे विश्वास ना का तो दोहरा के जगी है। और वो तो कभी सपा के साथ जागे थे, कभी भाजपा के वो तो पार्टी अदलत बदलत रहा। बताओ अच्छा है कि बुरा? ना देखा तो देश दुनिया ना देखा था। भ्रष्ट ना, कैसे भ्रष्ट रही, बाबा का बुलडोजर है। सरकार फेल हो चुकी है ये। साथ किसे रखना है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ठीक है। ठीक है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम मोहम्मद वकील अहमद है। काम बोल। नौकरी पढ़ाई पढ़ लीजिए, फर्जीफिकेशन से ना। फर्जीफिकेशन। मैं हूँ संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात, और हमारे खास कार्यक्रम हवा किसकी है में आज मैं हूँ सादात। मोदी सरकार की है। मोदी सरकार की हवा है। मोदी सरकार की। और क्या? क्या कर दे आप? मोदी सरकार। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा का हाँ, आपका शुभ नाम? श्याम जी यादव। कहाँ पे? सिधौना के तरफ। बोलिए। तो वहीं पर एक यादव जी थे मेहनगर के। हाँ बताइए। तो बाकी लोगों ने उनका जोरदार विरोध किया। उनसे कहा कि आप यादव होकर के भाजपा में हो, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। आप क्या कहेंगे? ठीक है, समाज सेवा जब निजी से ऊपर तक वही है तो वही रहना चाहिए। सबको किसानों को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई भी रहे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मोदी आप सही है? सही है। अरे साल में कहाँ से कई हजार दे रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6 वैसे आ रहा है। अब वृद्धा पेंशन भी आ रहा है। हवा किसकी? बीजेपी। बीजेपी की। बीजेपी की। आपका शुभ नाम? प्रकाश गुप्ता। आप क्या कहेंगे? हवा किसकी? बीजेपी चलेगी आगे। क्या कहेंगे? हवा किसकी? हाँ, हवा किसकी? मोदी का हवा है और किसकी? हम लोग तो भैया मोदी के हैं, हाँ? मोदी के समर्थक हैं। हवा किसकी? हवा फवा के नाम रहे तो अखिलेश के जाइला। हवा फवा कुछ अरे भैया तो इधर खड़ा रहना कहना कि नहीं हम कई कुछ पौले भैया कमीशन। साइकिल की। आप क्या कहेंगे? साइकिल की है। बीजेपी की। बीजेपी मंत्री के बनावे के? जब बनी तो बनी। मोदी के रखे के भेज देवे के? मोदी रही है ना। रही है। हाँ, भेजे के ना? नहीं। कुछ मोदी जी की है। रहेंगे अभी? अभी रहेंगे पूरा रहेंगे। लोग तो कह रहे अब की बार आएंगे तो संविधान है जाएगा। संविधान जाए, जिसको जो समझ में आता है। अभी तो कह रहे थे कि वोटवा यहाँ गया वहाँ गया, ईवीएम खराब है। जब ईवीएम खराब है तो फिर क्यों हार मानने रहे? पहले ही से मानिए करें कि हम जीत रहे हैं। ईवीएम खराब भी बता रहे हैं कि गलत वोट जा रहा है, अपने कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। अब किसको मानेंगे? अरे हवा की तो बहुत हंस के बोले, क्या बात है? राज राज है सर। बीजेपी है। बीजेपी गाजीपुर से। हाँ 24 वाला है। हाँ, तो क्या कहेंगे? हवा किसकी? भाजपा की और किसकी? भाजपा सरकार की है सर। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार। किसकी? हवा से बीजेपी निकलेगी, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें कोई गाजीपुर से तो मान ली सपा का तो बताया गया ना। सपा यहाँ पे जातिवादी ज्यादा है ना, बस समस्या है। प्रधानमंत्री? मोदी जरूर बनिए, लेकिन यहाँ सीट सपा के निकली। आपका शुभ नाम? उपेंद्र यादव। ये कैसे कहना कि वो है बनी है? वो कंफर्म, लेकिन यहाँ सीटिया सपा जीती। किसकी? भाजपा। आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन जीत रहा एकदम। किसकी? मोदी 400 पार। मैं तो अपने पिछले वीडियो में ये सुनते सुनते थक गया। लगता है जैसे सभी के पास कोई आंकड़ा आया है। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो 400 से कम तो हो सकता है। नहीं, 400 पार। भाई बहुत जबरदस्त है, कोई जीत सकता है। जनता के प्रधानमंत्री किसे रखना है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ठीक है। ठीक है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम मोहम्मद वकील अहमद है। तो मतलब रहेंगे वो? देखिए तो जनता का फैसला है, जो करे। हमारे समझ से तो ठीक है।
हम बताया, मैं परसों जौनपुर में था, तो कोई अंसारी जी हमसे मिले, उन्होंने कहा देखिए कोई दिक्कत नहीं है, काम सब सही है, बाकी जो लोग हल्ला मचा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। हम कोई तकलीफ नहीं है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया है। क्या कहेंगे, हवा किसकी? हम तो एनडीए गठबंधन के समर्थन हैं। इलेक्शन आया ला हवा के कर हमारे साइकिल पर मारी ला, पहले ही से मारा ला साइकिल पे। हाँ। क्या कहेंगे आप, इलेक्शन आया है लोकसभा वाला, प्रधानमंत्री किसे बनाना है? मोदी को किसे बनाना है? मोदी जी को चला जब वो आई समय तक देखा जाए। नहीं, मोदी के ना बनावल चाहते, जबरदस्ती बता दो। नहीं, हम लोग मोदी को बनाना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी को। हाँ, तो मोदी को ही देंगे। हाँ, तो क्या दिहल जा? अरे तो खुल के बतावा ना, तो फिर कहेगा आगे से करते हैं। मोदी जी को, मोदी जी जिंदाबाद। हवा तो देखिए यहाँ पे जो है कम से कम समाजवादी पार्टी 20 है। एक जगह घूमे तो लोग हमसे कहने लगे कि अफजाल अंसारी कभी भी आए नहीं आते हैं, कई बार ये सादा चौराहे पे आए हैं इलेक्शन के पहले। नहीं आते हैं, जरूरत पड़ती है लोगों की तो जाकर संपर्क करते हैं। जैसे आपने कहा कि जीत उनकी होगी, पिछली बार कुछ 1.25 लाख वोट से वो जीते थे, बसपा का भी वोट उसमें ज्वाइंट था। अगर अब की बार बसपा का वोट उमेश सिंह जैसे प्रत्याशी कुछ वोट जाति आधार पर ठाकुरों का भी और बसपा के जो कोर वोटर हैं उनका भी वोट काट रहे हैं, अगर उन वोटरों को माइनस कर दिया जाए तो समीकरण क्या बनेगा? समीकरण ये बनेगा कि उनके पास सर्व समाज का वोट है, किसी विशेष जाति का वोट नहीं है, उनके पास सर्व समाज का वोट है। लेकिन हमने देखा कि जो वोटर है वो करीब करीब फिक्स हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। और वो तो करे राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? ये बेरोजगारी है, आर्थिक रूप से सभी लोग कमजोर हो गए। पीडीएस में चुनाव लड़ रहा है इस समय, तत्काल में इनके खिलाफ लड़ रहा है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो अगर देखा जाए तो क्या इन्होंने फिर जो सवर्ण है उनको कट कर दिया है? कट कर दिया है इन्होंने। जो आप देखें, टीवी एक रोग है, ये बीजेपी उसी तरह है, एक रोग है। ये धीरे धीरे मनुष्य को, जनता को धीरे धीरे चूस रही है। हाँ, स्वीट पॉइजन। इसलिए सिलेंडर 1200 है। आज के तारीख में कुछ कम हो गया, आज वाला बताया करिए तो अच्छा लगेगा। कहाँ कम है? नहीं, आज का वाला बताएंगे तो ठीक लगेगा, तो लोग कहेंगे कि रटा रटाया बोल रहे हैं। कहाँ रटा है, महंगाई नहीं है। आज की तारीख में सिलेंडर क्या भाव है? सिलेंडर 867 रुपया है। ये तो बता रहे हैं 1200। 1200 तो था, लेकिन बहुत बढ़िया, आपने 370 का जिक्र कर दिया जी। तो उनके जो बीजेपी का जो एजेंडा था, उनके जो पुराने वादे थे, उसमें 370 राम जन्मभूमि पर मंदिर और कॉमन सिविल कोड। तो क्या कहेंगे आप कॉमन सिविल कोड के बारे में, क्या कहेंगे? उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए कि देश में? नहीं लागू होना चाहिए। यानी कानून लोगों के लिए अलग अलग रहना चाहिए। कानून एक समान सबको रहना चाहिए। तो भाजपा वाले तो यही डर दिखवा रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, फिर एक देश मांग लेंगे। एक मिनट, आप क्या कर रहे थे? जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, तो मुसलमान कहाँ से आ गया? अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कम है, जबकि हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर कैसे हो जाएगा? सुनिए, अभी जो हालिया एक सर्वे आया था, उसमें उन्होंने सर्वे में ये बताया कि जो आबादी है हिंदुओं की अपेक्षाकृत मुसलमानों की ज्यादा बढ़ रही है, जिसके वजह से भविष्य में वो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने वाले हैं। भैया, हिंदुओं की भी बढ़ रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। हिंदू 75%, मुसलमान 25%। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मायावती। तो ऐसे खुल के बोलिए ना, ये जाएगी बात ना। हाथी मायावती बनना चाहिए। हाँ, मायावती। हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हंसिए मत, उनका भी अपना विचार है। हाथ चले, ऐसा प्रधानमंत्री न बने जो समाज को तोड़े, समाज के अंदर तुष्टीकरण करे। जो एक मिनट, तुष्टीकरण का आपने नाम ले लिया, तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी हमेशा लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि वो तुष्टीकरण करती है मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुस्लिम वोट पाने के लिए। देखिए भैया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा राज चलाया कि उसके राज्य में सर्व समाज सुखी था। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जानते हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का। हैदराबाद। हाँ,
वो कह रहे थे कि चाहे ईसाई हो, आपने हमारा भारत को मान आपने हमारा सवाल समझा नहीं। उन्होंने कहा कि 12% के यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 18% के मुसलमान हम उनको समर्थन करते हैं, तो मुख्यमंत्री मुसलमान होना। अरे मुख्यमंत्री से असर है। आ गया हूँ सादात रेलवे स्टेशन पर। बहुत पहले मैं यहाँ पर आया था, लेकिन आज मैं इसको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसका कायाकल्प हो चुका है। और आप देखिए, जरा सा दिखाइए। और फिर मैं यहीं पर लोगों से, कहाँ से हैं आप? यहीं से कि दूर से? यहीं से मोदी जी को रखेंगे। उनको रखेंगे? हाँ काम उनका ठीक लगता है? हाँ घोसी है ना? वहाँ हवा किसकी है? अब उनसे पूछ। अरे नहीं, आप लोग खुद जागरूक है, बताइए। प्रधानमंत्री किसे रखना है? अब किसको रखना है अब हमको पता नहीं है। मोदी को रखना है कि भेज देना है? भेज देना है। फेमस है मऊ की। हाँ हाँ फेमस है। देश विदेश तक जाती है। जी हाँ जाती है। बता रही थी कि मोदी के घर तक जाती है। गुजरात तक जाती है, सूरत तक। सूरत गुजरात हर जगह बिल्कुल चलता है सर। तो हवा किसकी घोसी में? घोसी लोकसभा में तो साइकिल कांटे की है, लड़ाई कांटे की है। और आज मोदी जी की रैली थी और ये जो काम आपको दिख रहा है ये मनोज सिन्हा जी का ही काम है, जो इस टाइम वर्तमान में राज्यपाल हैं। हाँ, वो हमको मालूम है। जी मैं एक दिन महापुर रेलवे स्टेशन पर गया था, यार पर भी जाकर हमने वीडियो बनाया था, आप देखेंगे। जी जी जी। लेकिन फिर भी हार गए थे, क्या कहेंगे? हार गठबंधन से हार गए थे। एक गठबंधन क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी ने काम किया है जी तो उस पर गठबंधन वाली क्या बात? जनता ने उनको नकारी, आज पछता रही है। इलेक्शन आया, हवा किसकी? कांग्रेस की आई है। यहाँ तो कोई कांग्रेस की प्रत्याशी है नहीं। अरे प्रत्याशी नहीं है तो सपा से है ना। क्या कहेंगे आप, जो सरकार चल रही है उसको क्या कहेंगे? अच्छी है, आनी चाहिए सरकार को। काम हुआ है? हाँ बहुत काम हुआ है। तो ये काम तो बहुत पहले का हुआ है। नहीं सिन्हा जी के तो कई साल हो गया? लेकिन भाजपा सरकार में हुआ ना, उन्हीं का देन है। नहीं, युवा बता रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, बड़े परेशान है। युवा क्या जाने, हर चीज नहीं जानते हैं वो ना, तो सरकार गिराना चाहते हैं बस। अब तो भाई कुछ कारण तो होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो इस सरकार में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्या कहेंगे, हवा किसकी? बीजेपी की है। आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो है एनडीए जो है 10 वर्ष सरकार चलाया, सब पब्लिक ने उनको देख लिया है, बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। आप क्या कहेंगे? भाजपा की लहर है। आपका शुभ नाम? राम कुमार प्रजापति। भाजपा की लहर है? हाँ ये लोग बता रहे हैं कि सपा की। वो लोग अपने अपने पार्टी का। आप क्या कहेंगे? सपा की लहर है। हाँ, पे पुलिस वाला हो गया आपका, और ये जो हुआ था सब समीक्षा अधिकारी का हो गया, MBBS का पेपर लीक हो गया, नीट का लीक हो गया। नीट का पेपर लीक है किसके लिए? अरे भाई सिन्हा जी के मामा है पारसनाथ राय जी। अच्छा। और सिन्हा जी जो है पिछले सांसद रहे हैं, लड़के को टिकट नहीं मिला, अपने में टिकट रखना चाहते हैं, जीते चाहे हारे, इसलिए अपने मामा को दे दिए। ये जीतने के लिए थोड़े लड़ रहे हैं, वो सोच रहे थे हरवा देंगे तो बाद में हमारे कब्जे में रहेगी, हमारी सीट कब्जे में रहेगी। लालू ने मुलायम सिंह का जो है कि पैर खींचा, और कभी जो है तो नुकसान तो अपने से ही होता है। जब अपने लोग जुटते हैं तो समाजवादी। मतलब राजनीति में आपने बिल्कुल सही कहा, कोई किसी का सगा नहीं। कोई किसी का सगा नहीं है, जो है चांस होता है। अगर जो है कि सुबह जाके टहलते हैं, कितना अच्छा प्लेटफार्म बना है, और गैस और सब लेके हम लोग, बिजली अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है? हाँ अच्छा मिल रहा है। मोदी का काम बोल रहा है। नौकरी पढ़ाई पर लीजिए, फर्जीफिकेशन से ना। फर्जीफिकेशन? आप हम कहीं भरन का 25 पार्टी है। अच्छा। उसमें ओम प्रकाश राजभर बोले हैं कि जागो भर जागो, तो जाग गए भर? तो भाई तो हमारे विश्वास ना का तो दोहरा के जगिए। और तो कभी सपा के साथ जागे थे, कभी भाजपा। वो तो पार्टी अदलत बदलत रहा। बताओ अच्छा है कि बुरा? ना देखा तो देश दुनिया ना देखा था। भ्रष्ट ना, कैसे भ्रष्ट रही? बाबा का बुलडोजर है, होश ना रही। एक मिनट। कुछ लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश जी खुद ही बुलडोजर से डर गए। वो डरिए भर कभी डरल हुआ।
अच्छा तब का कितना लोगों अरे 10 साल से नहीं बुलडोजर चला, सही बात है। हम कह रहे हैं तो महंगाई क्या रोक पाई? तू रोकले हुआ हाथ रस में जो बलात्कार हुआ दलित लड़की का, बलात्कार हर तुम होता, हर चीज में बलात्कार होता है। सरकार की अगर खामियां निकाला जाए तो हर एक पॉइंट पे सरकार फेल हो चुकी है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दा पे ये सरकार बिल्कुल जो है कि आरक्षण घोटाला करते हुए चली जा रही है। 68,000 की वैकेंसी जो हुई, 69,000 की जो वैकेंसी हुई, आपकी योगी जी ने मंच से स्वीकार किया था कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। तो जब आरक्षण में गड़बड़ी हुई तो उस भर्ती को क्यों नहीं भरा जा रहा है? उन्होंने क्यों नहीं भरा जा रहा है? इसके लिए बताइए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये लोग शिक्षा पे बात नहीं कर सकते हैं, रोजगार पे बात नहीं कर सकते हैं। उस पे हम कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर पे ही बात कर रहे हैं। सारे लोग जो अगर बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं मंदिर पे ही बात कर रहे हैं। मंदिर में 2 ही लोग होते हैं, एक पुजारी होते हैं, उनके सामने एक भिखारी मिलते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपका लड़का होगा तो पुजारी बनाएंगे, भिखारी बनाएंगे? इसका जवाब दीजिए आप। एक मिनट अगर हमें शिक्षित सुनिए, हमारी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि एक पुजारी होते हैं, एक भिखारी होते हैं। सुनिए, वहाँ पर ट्रेनें भी आती हैं, वहाँ पर दुकानें भी होती हैं, वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। सुनिए, हाँ, एकदम बिल्कुल आपकी बातों को मैं समर्थन करता हूँ। यदि मुझे आस्था है तो हम कहीं पर भी रहेंगे तो भगवान का पूजा कर सकते हैं। देखिए, एक मिनट सुनिए, शिक्षा की जरूरत है। मैं लखनऊ की बात जरूरत है। लखनऊ की एक बात कर रहा हूँ। मायावती जी ने वहाँ पर काफी पार्क वगैरह बनवाए थे, तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, हाथी बनवा दी पार्क। तो क्या पार्क वगैरह जरूरी नहीं है? नहीं, सब जरूरी है, लेकिन जो मूलभूत जिसकी आवश्यकता है उसको नजरअंदाज करके अगर जिसकी आवश्यकता नहीं उसको अगर बनाया जा रहा है तो ये हर 100% मंदिर से पैसा किसका लगा? किसका? सरकार का क्या उसमें खर्च? सरकार का बिल्कुल कुछ भी नहीं खर्च हुआ है मंदिर पे। मंदिर पे सरकार क्यों